हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ने वाले थे ससंजक बल और असंजक बल। शुरू करें। बल महाखदर। एक बात बताइए, बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत है? ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना असंजक बल, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखना असंजक बल। ये असंजक बल कि ससंजक बल? असंजक बल। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बात बताइए, पानी कांच पर चिपक जाता है या नहीं चिपकता है? क्या बात कर रहे हैं? ग्लास को कभी धोए नहीं है क्या? ग्लास को कभी धोए नहीं है क्या? तो उस पर पानी चिपका हुआ नहीं रहता है। लेकिन पारा कांच पर नहीं चिपकता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, अब पानी चिपक जाता है। एक बात बताइए, आप बुक के लिए दोस्त न फोन कीजिए, न कॉल कीजिए, न मैसेज कीजिए, अपने आप बुक पहुंच जाएगा। इसलिए कि बुक छाप ही नहीं पा रहे हैं। दूधू को प्रेस है, लेकिन बुक की जो स्थिति है आउटगोइंग ज्यादा है और प्रेस में इनकमिंग एकदम प्रेस से आउटगोइंग बहुत कम है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत। हम वो जो क्वेश्चन आंसर वाला बुक हम सोचे थे कि 10-20-50 हज़ार निकलेगा, वो बुक हमको लगता है अब 80 हज़ार तो परसों तरसों था। डेली 8 हज़ार 9 हज़ार का ऑर्डर है, कैसे छापेगा कोई? अभी एगो प्रेस खरीद लेंगे, और फिर जब काम खत्म हो जाएगा तो प्रेस के की करेंगे? एगो प्रेस की कीमत 80 लाख रुपए है, तो बर्बाद ना हो जाएगा। चला अभी किताब आज छप के आएगा, बेसिक साइंस एंड ईडी। आज से 12 बजे के बाद से मिलना शुरू होगा। कल से एसके झा सामान्य विज्ञान मिलना शुरू होगा। नए विज्ञान में फीचर्स खाली एक ऐड किए हैं कि नया वाला जो क्वेश्चन अभी 24 का हुआ है एग्जाम, उसको ऐड कर दिए और बाकी कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। तो जो लोग 2024 वाला क्वेश्चंस ले चुके हैं उसको नया बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो लोग बुक पहले से लिए हुए उसको बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसका पीडीएफ भी डाले हुए हैं, नया वाला क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। जो बुक नहीं भी लिए हैं तो आप टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हैं या टेलीग्राम से प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी बुक नहीं लेना है जो पहले से बुक लिए हुए हैं, उसमें कुछ भी ऐड हुआ नहीं है। आ जाओ इधर। हमने कहा कि अगर हम पारा की बात करें तो पारा में कांच पर नहीं चिपकता है। अगर चिपकता तो पारा चढ़ पाता क्या? वो तो अपने चिपक जाता थर्मामीटर में। तो पारा कांच पर चिपकता नहीं है। आप देखो, ये मान लो आपका कांच है। क्या है ये? कांच है, और ये आपका पारा है। ये नहीं चिपकता है, लेकिन वही अगर ये कांच पर आप पानी डाल दीजिए, चिपक जाएगा। ये कांच है, और ये क्या है? पानी है। ध्यान से देखिएगा, पारा कांच पर नहीं चिपकता। इस पारा के अपने अणुओं के बीच कौन बल? ससंजक की असंजक? स्वसंजक। समान अणुओं के बीच ससंजक, और समान अणुओं के बीच असंजक। पारा का कांच के साथ असंजक। बताओ, ये एक से नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब इसका अपना स्वसंजक मजबूत होगा। इसका अपना स्वसंजक क्या होगा? मजबूत। और इसका असंजक क्या होगा? असंजक क्या होगा? कमजोर होगा। इसका स्वसंजक मजबूत, असंजक कमजोर, क्योंकि एक से नहीं चिपका है का मतलब असंजक कमजोर है। बोलिए। और पानी का यहां पानी एक से चिपक जा रहा है, एक मतलब इसका स्वसंजक कमजोर है।
इसका अपने अणुओं के बीच लगने है कर मतलब इसका स्वसंजक कमजोर है तब ना तोड़ के एकरा पे चिपक गया। ई दोनों के बीच लगने वाला असंजक, असंजक क्या है? मजबूत है। एक बार फिर समझाते हैं, बढ़िया से समझना। क्यों आप लोग ऐसा सोच के बैठते हैं कि हमको समझ में आए नहीं करेगा, हम बहुत कमजोर हैं? एकदम ही सोच के भाई कुछ नहीं है, सब बच्चा वाला चीज है, लेकिन खाली कंसंट्रेशन का गेम है। आप रहते क्लास में सोचते हैं कि बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, अब क्या होगा, नहीं आएगा समझ में। अरे ब्याह सबके होता है, तोरो होगा, समय आएगा, नहीं होगा, कथा नहीं होगा। अरे पगलाई से क्या डोला रहे थे? दोस्त सबके शादी होगा, जे तू चाह रहा है वो तो हर जीवन में होगा, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखो। हमको तो लगता है बहुत सारे लोग ऐसे, उसका दिमाग यहाँ नहीं है, क्योंकि जिसका दिमाग है उसका मुंह से चलता है कि ससंजक असंजक। एकदम समझ लो कि बॉयफ्रेंड जो है वो कब धोखा दे देगा, गर्लफ्रेंड कब धोखा दे देगी, ओकर कोई माई बाप नहीं है, उसमें नहीं उलझो। तोरा से जस्ट बेटर ऑप्शन जिस दिन मिल गया, उस दिन तोरा वो चिन्हने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ठीक ना? लड़की तो एकदम तुरंत बदल जाएगी, तोरा पतो नहीं चलने देगी। इसलिए एकदम अस्थिर से दोस्त मेरे पढ़ाई करो, ये सब फालतू के चीज पर दिमाग नहीं लगा। ये ज्यादा लड़का के साथ नहीं है, क्योंकि लड़का को तो है ही नहीं है कुछ, ज्यादा ही लड़की के साथ ही समस्या है। एकदम अस्थिर हो जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई काम नहीं देगा, सीधा बिम्बार साबुन थमाएगा, दही मजनिया चालू हो जाएगा। लड़का वो जो अभी कहता ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वही शादी ओकरा से कहीं हो गया तो ओकर बाद कहेगा अभी तक रोटी नहीं बना है। जी 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 जी, ढाई ढाई मिलेगा। इसलिए पढ़ने पे ध्यान दो। कहते हैं अब देखो इसके अणुओं के बीच सहसंजक मजबूत है। अब दिमाग फ्रेश हो गया, बढ़िया समझ में आएगा। बहुत लोग अभी क्लास में थे ही नहीं, ओकरा लौटा के लाए हैं। देखो यहां भी बहुत अच्छा अच्छा चीज है। इसका स्वसंजक मजबूत है, ये एक साथ नहीं जुड़ेगा। एक और असंजक तब कमजोर होगा, एक और स्वसंजक कमजोर है, एक साथ जुड़ गया है तो असंजक मजबूत हो जाएगा। यही तो पढ़ा रहे हैं। अब एक बात बताओ, पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे के स्वसंजक बल मजबूत की कमजोर? मजबूत होने के कारण पारा कांच पर नहीं चिपकता। पारा और कांच का असंजक कमजोर ना। पारा कांच पर नहीं चिपकता, जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला सहसंजक किसकी तुलना में? पानी की। पारा का सहसंजक अधिक ना है, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। आवाज पृष्ठ तनाव। अच्छा, कभी इस टाइप से कीड़ा सबको पानी पे, ये क्या है? पृष्ठ का तनाव। ये क्या होता है? गौर फरमाना। कभी आप किसी बाल्टी में पानी भर लीजिए, आप देखिएगा ऊपरी सतह थोड़ा सा धसा हुआ आपको दिखाई देगा। कौन सतह? हाँ हाँ, तब भी असंजक होगा। फिर भी चीनी के कण अलग, पानी के कण अलग है। पानी का पानी के साथ असंजक, पानी का बाकी किसी के साथ भी असंजक। घुलने का तुमने समझ रहा है बात, घुलने की बात ही नहीं हो रही है। घुलने की बात हो रही है, जैसे हम कहते हैं कि दो चीजें मिलेंगी तो तीसरा चीज पैदा होगा, तो केमिकल रिएक्शन के सेंस में है। बोलो, हम कहेंगे तो तुम कहेगा ई और ई आपस में मिल रहा है, कहां कुछ हो रहा है। ये सेंस यहां काम नहीं करेगा, ये अलग सेंस है, वहां अलग सेंस है। बोलो रे, हर जगह मिलन संभव नहीं। चीनी पानी में घुलता है, वो समांगी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीनी पानी हो जाएगा। पनिया चीनी हो जाते हैं।
एक मतलब है, दोनों अलग अलग है क्या? राजा हैं आप लोग, एकदम तुरंत समझ जाते हैं। देखो, स्वसंजक और असंजक। आप देखिएगा, अगर कोई भी द्रव आप रखते हैं किसी कंटेनर में, तो ऊपरी सतह आपको धसा हुआ महसूस होगा, ठीक ना? तो ऊपरी सतह अगर धसा हुआ महसूस होगा, इसका मतलब क्षेत्रफल यहां से यहां इतना होना चाहिए। और धस गया तो क्षेत्रफल कम हुआ कि ज्यादा? ज्यादा हो गया, क्षेत्रफल कम हुआ। तो कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है, यही गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। बोलिए। कोई भी द्रव, जैसे हर आदमी का अपना अपना गुण होता है। कोई आदमी अगर सो रहा है तो उस गुण को हम लोग आलसी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम, पृष्ठीय क्षेत्रफल को, पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह के क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है, यही गुण क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला का, इसलिए पानी की बूंद, वर्षा की बूंद गोल होती है, क्योंकि वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है, उसके चक्कर में क्या हो जाता है? गोल। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला होता है, बल बटे लंबाई, पृष्ठीय लंबाई, ये वाली लंबाई। पृष्ठ का मतलब होता है ऊपरी सतह। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। बल बोले तो न्यूटन, लंबाई बोले तो मीटर। न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा मीटर। ये कट गया, केजी सेकंड पर पावर -2। इसी को हम लोग लिखेंगे एम एल पर पावर 0 और टी पर पावर -2। बोलिए हाँ। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। बल बटा क्या? लंबाई। बल बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लंबाई बोले तो मीटर, केजी सेकंड पर पावर -2। इसको लिख सकते हैं एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। अब दोस्त मेरे ध्यान से समझिएगा, पृष्ठ तनाव किसी तरल का वह गुण, तरल का यानी सिर्फ ये द्रव का गुण है, ये गैस का गुण नहीं है। पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा होता है मधु का, उससे कम पानी का, उससे कम केरोसिन का। सबसे ज्यादा मधु, उससे कम पानी, सबसे कम केरोसिन। हाँ भाई, टेस्ट फ्री रहेगा, हम करवा देते हैं। ग्रुप डी वाले बैच को हम बोले थे टेस्ट, जीवन बैच को, कि टेस्ट रहेगा, हम आज करवाते हैं। मधु सबसे ज्यादा, पानी उससे कम, केरोसिन सबसे कम, है ना? आप कहिएगा क्या मामला है? एक बात बताइए, हमको एकदम टेंशन नहीं रहे, कोई टेंशन नहीं रहे, हम मोटाएंगे कि सिकुड़ाएंगे? फैलेंगे कि सिकुड़ेंगे? फैलेंगे। हमरा बहुत टेंशन है, सिकुड़ेंगे। अभी हम मोटाइल हैं कि दुबराइल हैं? कैसे तुम लोग मोटाइल हैं हम जी? जबरदस्ती वाला बात है। मोटा आदमी ऐसा होता है? आप इससे ज्यादा दुबरा जाएंगे, चलो पतले लगेंगे कुणाल सर के जैसे। हम लोग एकदम फिट हैं, ना मोटे हैं, ना मोटे हैं हमारे रोशन सर। भीम का है शरीर। आप देखो, अगर कोई फैल रहा है कर मतलब उसका टेंशन कम, कोई सिकुड़ रहा है उसका टेंशन ज्यादा। देखो, केरोसिन ज्यादा फैलता है कि मधु? केरोसिन ना ज्यादा फैलता है रे, तो केरोसिन ज्यादा फैलता है तो उसका टेंशन है कम। ज्यादा फैलेगा, टेंशन कम। तो भैया केरोसिन का पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव कम। अब मधु का पृष्ठ तनाव
पृष्ठ तनाव है कर अधिक, जो ज्यादा फैलेगा ओकर पृष्ठ तनाव कम। ये अधिक फैलेगा कि कम फैलेगा? आई कम फैलेगा, सही है। तो जो ज्यादा फैलेगा ओकर पृष्ठ तनाव कम। एक बात बताइए, मधु को गर्म करेंगे तो पतला होगा कि मोटा? पतला होगा। यानी द्रव को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव घटता है कि बढ़ता है? मधु को गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा ना। बोलो, इसको अगर गर्म करेंगे तो पतला होगा तो पृष्ठ तनाव कम ना हो जाएगा? हाँ कि ना? आप देखिए, रुक जा, साइंस का बुक का ऑर्डर आज बुक सारा कल आएगा, तो 2-3 दिन बाद डिस्पैच होगा। हम कोशिश करते हैं जल्दी, 1 सप्ताह का और टाइम दो, पहुंच जाएगा। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की क्या करता है? चेष्टा। पृष्ठ तनाव बल बटा क्या होता है? लंबाई। बल न्यूटन बटे, सही है। पृष्ठ तनाव का एक और यूनिट होता है कार्य बटा क्षेत्रफल, यानी जूल बटा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर ना, जूल बटा मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बताओ सबसे ज्यादा किसका? शहद, पानी, केरोसिन। जो द्रव ज्यादा फैलेगा उसका पृष्ठ तनाव कम। तापमान के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? घटता है। और क्रांतिक ताप होते होते, क्रांतिक ताप वह है जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा। बोलो, क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है? घटते घटते शून्य हो जाता है। घटते घटते क्या हो जाता है? शून्य। अब एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल क्या क्या है? पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। तो सबसे कम क्षेत्रफल होता है गोला का। किसका? इसीलिए पानी की बूंद क्या होती है? गोल। पानी की बूंद गोल होती है, वर्षा की बूंद गोल होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर? अब एक बात बताइए दोस्त मेरे, कि अगर गर्म किए तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। कभी गरम गरम खाना स्वादिष्ट लगता है कि ठंडा? मान लीजिए ये गरम गरम चिकन पीस है, इसमें मसाला लगा हुआ है, गर्मी भी है। ये जो थूक है, लार है आपका, इसको ये गर्मी विथ मसाला मिलेगा तो गर्म होने के बाद कोई भी चीज फैलता है तो इसका स्वाद पूरे जीभ पर फैलेगा। क्योंकि गर्म होने के बाद लार फैलेगा तो इसका स्वाद पूरे जीभ पर फैलेगा। आप पूरा जीभ पर फैलेगा तो आपको ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। बोलिए, कुछ लोग कहेंगे ना ना, हमरा ठंडा ठंडा बढ़िया लगता है। आइसक्रीम कैसे है? आइसक्रीम तो ठंडा है फिर भी स्वादिष्ट है। तो आइसक्रीम हम लोग चाट लेते हैं, उसका स्वाद पूरे जीभ पर चला जाता है। बोलो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ठंडी होती है तभी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को मटन जो है रात में बना के सुबह खाने में अच्छा लगता है कि नहीं? तो सबका अपना अपना मामला है। बट गर्म खाना क्यों स्वादिष्ट लगता है? पृष्ठ तनाव कम होने का। बाकी चीजें क्यों स्वादिष्ट लगती है इसका कोई मामला नहीं। अब रही बात पृष्ठ तनाव के कारण, जैसे मान लो कहीं पर समुद्र में लहरें उठती हैं और आप इस पर केरोसिन का छिड़काव कर देते हैं, तो केरोसिन का गुण फैलने का है कि सिकुड़ने का? तो भैया जब इस पर कोई भी चीज का मान लो ऐसे है, ये लहर है, इस पर केरोसिन दे दिए हम ऐसे, केरोसिन का गुण है फैलने का, तो लहर को सीधा कर देगा कि नहीं? तो भैया कभी कभी समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए भी हम केरोसिन के तेल का छिड़काव करते हैं, यह भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। अच्छा एक बात, नॉर्मल पानी की बूंद बड़ी होती है कि डिटर्जेंट वाला? अरे सरफ वाला पानी का बुलबुला बड़ा कि पानी का? क्योंकि सरफ जब डालते हैं ना तो अधिक फैलता है बुलबुला, क्योंकि सरफ पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसके कारण वह अधिक फैलता है कि कम फैलता है? अधिक फैलता है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम।
यानी हम ये कह सकते हैं कि डिटर्जेंट डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है कि ज्यादा? तो बताओ, अगर ये छेद, मान लो ये कपड़ा है, इसमें ये इधर से नहीं घुस पा रहा है, इसको हम पतला करके घुसाएंगे तो घुसेगा कि नहीं? इसीलिए डिटर्जेंट डालते हैं कि पानी पतला हो जाए। पानी जब पतला, डिटर्जेंट वाला पानी पतला कि मोटा? पतला। शहद मोटा कि पतला? मधु मोटा, केरोसिन पतला। तो जैसे ही हम डिटर्जेंट डालते हैं वो पानी हो जाता है पतला। क्या हो जाता है? पानी जब पतला होगा तो क्या होगा? फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। फैलेगा भैया मेरे, तो बुलबुला बड़ा होगा। अब फैलेगा तो मैल की गहराइयों में जाकर सब मैल को, ऐसे अभी पानी नहीं घुस पा रहा है, लेकिन अगर पतला कर देंगे तो घुस जाएगा और सब मैल को अपने में घुलाकर निकाल लेंगे। बोलिए। तो भैया हम जो डिटर्जेंट डालते हैं पानी को पतला करने के लिए कि मोटा करने के लिए? अच्छा, सेविंग ब्रश सेविंग किए हैं आप लोग? सेविंग किए हैं कभी? नहीं। सेविंग ब्रश के बाल देखिएगा आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? क्योंकि पानी में फैलने का गुण होता है। वर्षा की बूंदें या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही सेविंग ब्रश के बाल आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। बहुत पतली सुई। अब देखो, जितना तैरने डूबने वाला सिद्धांत है सब किसका एग्जाम्पल है? पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। जितना तैरने डूबने वाला सिद्धांत है सब किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव। आर्किमिडीज का। जितना तैरने डूबने वाला है आर्किमिडीज। लेकिन दो एग्जाम्पल को छोड़ के, बहुत पतली सुई, बहुत पतली। खरपतवार को देखो पानी पे तैरते हुए, एकदम उतनी पतली सुई का पानी के ऊपर तैरना। तो पानी का चूंकि पृष्ठ तनाव होता है, तो पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है वो केरोसिन से ज्यादा होता है, तो बहुत पतली सुई उस पर तैरने लगती है। वही वैसलीन लगा दोगे उस सुई में, डूब जाएगी। इसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत पतली सुई का पानी के ऊपर तैरना, वैसलीन लगी सुई का डूब जाना, ये किसका एग्जाम्पल है? पृष्ठ तनाव। अब एक चीज और देखिएगा कि हाँ, पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा की कम? केरोसिन का कम। होता क्या है, मच्छर जो है वो पानी की सतह पर अपना लार्वा छोड़ते हैं। किसकी सतह पर अपना लार्वा छोड़ते हैं? तो पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है केरोसिन से, तो तन जाता है लेकिन डूबने नहीं जाता है। जैसे ही आप इस पर केरोसिन का छिड़काव कीजिएगा, किसका छिड़काव कीजिएगा? केरोसिन का छिड़काव कीजिएगा, केरोसिन का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। घुप घुप लार्वा जो है कर डूब जाएगा। ठीक है? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छर का लार्वा डूबता है कि ज्यादा होने के कारण? क्या होने के कारण? कम। इसीलिए कहता है अगल बगल में अगर कहीं पर भी पानी जमा हुआ हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, एक ठेपी केरोसिन तेल ले जाके रख देना, मच्छर अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि मच्छर उस पर बैठ भी नहीं पाएगा, अंडा भी नहीं दे पाएगा। जो अंडा देगा वो अंडा डूब जाएगा। किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। जब आप लोग ऐसा कीजिएगा ना, सबसे पहली बात कि आपके पास केरोसिन ही नहीं है। अब पहले हुआ करता था डिबरी, डिबरी में रहता था, अभी है आपके पास? मिलता है तो खरीद के थोड़ी लाइएगा नाला में डालने के लिए, डीलर तो देवे करता है। अब तो हमको लगता है गांव घर में भी लोग डिबरी तो बिरले ही यूज होता होगा, डिबिया ना, लालटेन भी अब नहीं लगाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में बहुत पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में क्या होती है? तैरती है। अस्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो, जिससे लार्वा डूब कर मर जाता है। गर्म खाना, हा, गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है।
जल में साबुन या डिटर्जेंट डालने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः वह मेल की गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो बुलबुला बड़ा बनता है कि छोटा? समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उस पर क्या डाला जाता है? केरोसिन का छिड़काव किया जाता। अब केसिकत्व, एक बात बताइए, लालटेन की तेल बत्ती से तेल अपने आप नीचे से ऊपर जाता है कि मोटर लगाना पड़ता है? अपने आप जाता है। तो जहां भी कोई भी द्रव अपने आप ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, यह घटना केसिकत्व है। यह घटना क्या है? केसिकत्व है। कहते हैं अगर 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 आपकी बाबू रे, सोना रे, करेगा बदमाशी? तुम लोग को डर नहीं लगता है रे? मेरे क्लास में चला नहीं करो बदमाशी, क्योंकि हम बदमाशी करने लगेंगे तुम बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम बदमाशी करने के लायक बचेगा नहीं। इसलिए कि हम तब क्या करेंगे ना, जो हमको पढ़ाना है एक एक लाइन काटेंगे, एक नंबर से गड़बड़ाएगा, 6 साल में वैकेंसी आता है। कम से कम मास्टर के साथ बदमाशी करोगे तो मास्टर तेरे साथ बहुत बड़ा बदमाशी कर देगा, तेरा पतो नहीं चलने देगा। जो कोर्स पढ़ाना है 8 महीना में, वो कोर्स पढ़ाएंगे हम 4 महीना में, तेरा पतो नहीं चलने देंगे। तेरा पता नहीं लगेगा साला मेरे साथ हुआ क्या, कौन किया। इसलिए मास्टर के साथ बदमाशी नहीं। मास्टर के हाथ में विनाश और विकास दोनों पलता है, ठीक है ना। अब तुम समझो एगो टीचर गड़बड़ी करेगा तो इतना बच्चा का करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारा पढ़ाने दो, गरीब आदमी है, काहे परेशान करता है। गलत कर रहे हैं चला। अच्छा, हमको ही लगना नहीं चाहिए कि मेरा तुम रिस्पेक्ट करता है, तब ना हम पढ़ाएंगे बढ़िया से। हमको लगेगा नहीं तुम्हारा डेली बेइज्जत करता है। बेइज्जत किसी को करोगे तो उतरा देगा कुछ? भाई तू तो लेने वाला है, तू भिखारी है। हम अभी दान कर रहे हैं तो लो, तो भिखारी बनो। छोटा ज्ञान को भीख के रूप में अगर स्वीकार करते हो तभी वो तुम्हारा पास आएगा। हम ही अगर तोरा से बहुत चीज सीखते हैं, मेरा हमको कह दे मेरा गुरु कौन, मेरा गुरु छात्र, क्योंकि वो जब हमसे डाउट पूछता है तो वही चीज हम पढ़ते हैं तो फिर दूसरा बैच में पढ़ाते हैं। हम बहुत चीज बच्चों से सीखते हैं। लेकिन दोस्त ऐसे, अब तुम कहोगे तो मेरा इज्जत करो, तोरा सीखेंगे तो इज्जत करेंगे, अभी तोरा सीखे नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। इज्जत क्या चला, पूरा इज्जत है, लेकिन ऐसे नहीं करो। ये जो है ना, इसको मंदिर बोलते हैं लोग, शिक्षा का मंदिर है। यहाँ कम से कम अपनी उदंडता को आप लगाम लगा के रखिए। बदमाशी करो ना रोड पर, दो जूता खाओगे, दो जूता मारोगे, अपने अस्थिर रहोगे। तो बदमाश नहीं है, तो बदमाशी करने की कोशिश करता है। बदमाश रहता तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। अब देखो, अगर ये बहुत पतली नली को केस नली कहते हैं। जब केस नली में द्रव या तो ऊपर चढ़ता है या तो नीचे उतरता है। मान लो कोई बंदर है, मान लो कोई क्या है, बंदर है। तो बंदर अगर किसी पेड़ पर चढ़ेगा, अगर फिसल गया तो नीचे उतरेगा, अगर चिपक गया तो, अगर चिपक पाया तो ऊपर चढ़ जाए, अब फिसल गया तो। आपको याद होगा कि पानी कांच पर चिपक जाता है, तो चिपक जाता है तो ये ऊपर चढ़ता है। अब पारा कांच पर नहीं चिपकता है, नीचे आ जाता है। बोलो, पानी कांच पर चिपक जाता है तो ऊपर चढ़ता है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है तो नीचे उतरता है। बहुत बढ़िया, यही घटना केसिकत्व है। केस नली यानी बहुत पतली नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केसिकत्व कहलाता है। आप देखो, ये जो आप देख रहे हो इसको नवचंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिनिस्कस बोलते हैं इसको। इसका सतह देखो उभरा हुआ है, इसका सतह देखो क्या है, धसा हुआ। इसको कहते हैं नवचंद्रक,
मिनिस्कस। पानी का जो नवचंद्रक होता है, किसका नवचंद्रक? मिनिस्कस जो होता है वो होता है अवतल लेंस के जैसा। पारा का जो नवचंद्रक होता है ये होता है उत्तल लेंस के जैसा। कौन लेंस के जैसा? पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस, देखो ये ऐसे है ना, बोलेंगे इसका नवचंद्रक ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे करोगे तो कौन लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा यादें नहीं रहेगा, अवतल उत्तल हो जाएगा, उत्तल अवतल। एक बात बताओ, पारा अब पानी, एक होता है अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। पानी की अगर हम बात करें, पहले नौ की पा कॉमन है, पहले नौ की पहले र। अरे यार अलावा भूल गया। हिम्मत करके 2-4 महीना पढ़ लो, चला न तो कुत्ता वाला हाल होगा, याद रख लो। और जो कुकर्म करता है रात में, अब भोरे जो अलवाइल रहता है, कुकर्म बंद भी करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बर्दाश्ते नहीं होता है। चला ये मजाक नहीं कर रहे हैं। डेली जो तू सोचता है कि अच्छा कल से छोड़ देते हैं, फंस जाओगे बुरी तरीके से, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है नहीं है। डेली सोचता होगा कि अच्छा कल से। देखो पानी पहले नौ की पहले र, मो ओ की पहले ओ की पहले ऊ, कुछ बोल भी लो, एकदम भर रात लगता है भैंस चराई है, अभी आई है पढ़। ये अवतल के जैसा, पहले नौ बाद में रो, पहले ओ बाद में ऊ, बोलो। तो पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस की तरह, और पारा का नवचंद्रक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब देखो, अब मामला क्या है कि अगर मान लेते हैं कि इस नली की त्रिज्या आर है, इस नली की त्रिज्या आर, पृष्ठतनाव टी है, यह कोण थीटा, स्पर्श कोण थीटा है, पृष्ठतनाव टी है, और ये जो चढ़ान है ये एच है। चढ़ान क्या है? एच है। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है 2t, घनत्व तो मान लो इसका रो है, हर द्रव का अपना अपना घनत्व तो होगा। बताओ समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा कि नदी का? समुद्र का। तो एच बराबर होता है 2t cos थीटा बटा आर डी जी। एच बराबर 2t cos थीटा बटा आर डी जी। टी क्या है? टी पृष्ठतनाव है, आर त्रिज्या है, डी घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, थीटा स्पर्श कोण है, एच चढ़ान है। एच बराबर होता है 2t cos थीटा बटा आर डी जी। बोलो हाँ। तो त्रिज्या जितना कम होगा चढ़ान उतना ज्यादा ना होगा, और त्रिज्या जितना ज्यादा होगा चढ़ान उतना कम। अब देखो जहां जहां बिना मोटर के पानी ऊपर चढ़ जाए उस सब के सिकत्व का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना, पेड़ पौधों में पानी और खनिज लवण का ऊपर चढ़ना, बोले वे नहीं करेगा। ये क्या है? पृष्ठतनाव। कभी मिट्टी के ढेले पर पानी रख दो, पूरा का पूरा चिपक जाएगा, फैल जाएगा। किस अच्छा एक बात बताओ, इसमें पानी है और एक और बोतल है, क्या देखें, इससे पानी इसमें हम एक कितनों गरियाएंगे जाएगा, मारेंगे तब, लेकिन एगो पाइप जोड़ देंगे तब।
यानी बिना नली के कोई भी द्रव एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाए। इसका मतलब ये हुआ नली को ही केस नली कहते हैं और घटना ही केशिकत्व है। घटना क्या है? केशिकत्व। अगर बहुत पतला एक मिट्टी का ढेला ले लो, उसमें एक बूंद पानी दे दो तो पूरा ढेले में फैल जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं केस नली होगा या केशिकत्व है। ब्लॉटिंग पेपर या थीन पेपर ले लो, उस पर एक बूंद स्याही गिरा दो, पूरे में फैलता है। यह घटना भी क्या है? केशिकत्व है। यह घटना भी क्या है? केशिकत्व का उदाहरण है। अब एक बात बताओ, किसान क्या करता है कि ये अगर उसका खेत है, खेत में पानी लग गया है, बारिश हो गया है, सब पानी आ गया नीचे केस नलियों। आप देखिए मिट्टी, अगर किसान के बच्चे हैं आप, तो मिट्टी का ढेला लेके ऐसे दबाइएगा, फुट से पानी निकलेगा। बहुत छोटा छोटा नली दिखाई देगा पानी निकलते हुए। इस सब पानी जो है आ गया यहाँ नीचे। अब किसान क्या करता है, जो तेज किसान होता है, यहां से पानी आ गया अंदर। अब जो तेज किसान होता है वो क्या करता है, इसको जोत देता है, जोत के सब नली तोड़ देता है। नली तोड़ देगा तो नीचे का पानी को बिना नली मिले ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं तो वाष्पीकृत होगा कैसे? हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा भैया। अगर ये नीचे का पानी ऊपर नहीं जा पाएगा, वाष्पीकृत नहीं होगा, क्योंकि इस जोत के सब नली को तोड़ देता है। तो जब तक नया नली नहीं बनेगा पानी रहेगा ना। तो अधिक समय तक पानी रहेगा कि कम समय तक? तो कहते हैं वर्षा के तुरंत बाद किसान अपने खेतों की को जोत देता है, जिससे केस नलियां टूट जाती है और जिसके कारण पानी अधिक समय तक रहता है। सही है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व। केस नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली है। एच बराबर 2t cos थीटा बटा आर डी जी। एच चढ़ान या उतरान है, टी पृष्ठनाव, cos थीटा स्पर्श कोण, आर त्रिज्या है, डी घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिंगोता है, जैसे पानी कांच को भिंगोता है, केरोसिन कांच को भिंगोता है, ऊपर चढ़ेगा कि नीचे? जो द्रव कांच को भिंगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ता है और जो द्रव कांच को नहीं भिंगोता है वो नीचे। जैसे पारा, जैसे कौन? केस नली में द्रव का चढ़ने या उतरने का कारण क्या है? पृष्ठनाव। पृष्ठनाव के कारण ही फैलता है तो चढ़ जाता है, सिकुड़ता है तो उतर जाता है। कहते हैं नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान बढ़ता है तथा अधिक होने पर घटता है। लालटेन में या लैंप की बत्ती से तेल का क्या होना? चढ़ना। थीन या ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही डालने पर स्याही का फैलना। पेड़ पौधों की शाखाओं में खनिज लवण का संचलन। ये सब किसका उदाहरण? वर्षा के पश्चात खेतों में जुताई कर देते हैं, जिससे मिट्टी में बनी केस नलियां टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता, जिससे नमी बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? बुक आ जाएगा दोस्त, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। इस सप्ताह में बुक सबको पहुंचेगा। पानी का नवचंद्रक कैसा? अवतल लेंस। पारे का नवचंद्रक उत्तल। पानी पहले न तो पहले अ, बोलो रे। अब दोस्त मेरे श्यानता। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व। क्या कहलाता है? केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व का उदाहरण है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अब आ जाओ दोस्त मेरे श्यानता पर। श्यानता क्या है? श्यानता द्रव की और गैस दोनों का गुण है। श्यानता द्रव का भी गुण है, गैस का भी गुण है। श्यानता द्रव और गैस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? तरल। क्या कहते हैं? तो श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण, अच्छा बताओ, गति होगा तो गति का विरोध होगा, गति के विरोध को घर्षण बल कहते हैं। जब द्रव या गैस के सतहों में गति होती है उसके विरोध में एक बल लगता है जिसे हम घर्षण बल नहीं कहते हैं, जिसे हम श्यान बल कहते हैं, और यह गुण श्यानता कहलाता है। इसीलिए आप देखिएगा ऊपर में पानी बहुत तेजी से बह रहा होगा,
ऊपर में पानी बहुत तेजी से बहता है, इसका विरोध ये परत किया, इसका विरोध ये परत किया, इसका विरोध ये परत किया, तो नीचे वाला पानी देखिएगा एकदम शांत रहता है, विरोध होते होते वो रुक जाता है। तो देखिएगा नीचे जो घास, ऊपर में खूब तेजी से पानी बह रहा है, नीचे घास फूस ऐसे ऐसे कर, ये जो सतहों, गति के कारण जो सतहों के बीच में विरोध होता है, उसी को कौन बल कहते हैं? श्यान बल। और यही गुण क्या कहलाता है? श्यानता। अब बताओ ज्यादा विरोध कहाँ होगा, द्रव में कि गैस में? अरे छोटा, द्रव में ना ज्यादा विरोध होगा, ठोस में तो कण गति नहीं करता है, ठोस के कण गति करते हैं तो उसका विरोध जीरो। द्रव में ज्यादा विरोध होगा कि गैस में? अभी हम हवा में हैं, हवा मतलब आंधी नहीं होता है, हवा मतलब हवा है, और अभी हम पानी में चले जाए तो कहां हमको चलने में दिक्कत होगा? क्योंकि उसका श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता विरोध है, विरोध विरोध नहीं है, विरोध एक प्रकार का क्या है? घर्षण है। तो कहां चलने में दिक्कत होगा? पानी में। क्यों? क्योंकि द्रव की श्यानता अधिक है। क्या है? और श्यानता की अगर बात करोगे तो मधु का सबसे ज्यादा होता है, पानी का सबसे कम होता है, और केरोसिन का सबसे कम होता है। सेम जैसे पृष्ठ तनाव होता है। तो बताओ ये सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन? तो जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा भारी कौन? मधु। तो जिसका आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा वो ज्यादा श्यानता की कम श्यानता? ज्यादा श्यानता ना। आज बताओ मधु और केरोसिन अगर किसी कंटेनर में है तो जल्दी कौन निकलेगा? केरोसिन, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम है। अच्छा बताओ मधु और पानी या केरोसिन है, तीनों को बाल्टी में रख के ऐसे से हिलाएंगे तो किस पर ज्यादा बल लगेगा? मधु में ज्यादा बल लगेगा, क्योंकि इसका विरोध ज्यादा है। इसका विरोध क्या है? क्या है? ज्यादा है। अब बताओ इसको फिर गर्म करेंगे यदि पतला होगा कि मोटा? पतला होगा। तो द्रव को गर्म कर का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, बोलो। लेकिन गैस में नहीं होता। गैस में जब गर्म करोगे तो उसके कण इधर उधर जाके खूब टकराते हैं, खूब विरोध होता है, खूब विरोध होता है, श्यानता ज्यादा हो जाती है। द्रव को गर्म करने पर उसका श्यानता कम होता है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ जाती है, क्योंकि टक्कर ज्यादा होता है, टक्कर ज्यादा होता है तो घर्षण ज्यादा होता है, घर्षण ज्यादा होता है श्यानता बढ़ जाती है। तो कहेगा द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है, जबकि गैस की श्यानता बढ़ती है। गैस की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। अब देखो श्यानता द्रव का भी गुण है और गैस का भी। एक होता है श्यान बल, पहले इसको देख लो। श्यानता तरल, तरल मतलब द्रव गैस दोनों ना। तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, तथा यह गुण श्यानता, श्यानता तरल के गाढ़ेपन को दर्शाता है। सही है। जिस तरल के जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उसे हिलाने में उतना अधिक बल लगेगा कि कम? मधु में ज्यादा बल लगेगा कि किसमें? श्यानता शहद की ज्यादा, पानी की कम, केरोसिन पेट्रोल द्रव की ज्यादा की गैस की? द्रव की ज्यादा और गैस की कम। श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण है, अतः ठोस की श्यानता कितनी होती है? क्योंकि इसके सतहों के बीच कोई रगड़ नहीं है। पानी में चलना कठिन होता है जमीन या वायु की अपेक्षा, क्योंकि पानी की श्यानता अधिक है। पानी नहीं लाया है क्या? ना कोई बात नहीं, लाओ ना। पानी में चलना कठिन है कि हवा में? क्योंकि पानी की श्यानता अधिक होती है, द्रव में विरोध ज्यादा हो। श्यानता श्यानता नहीं है, श्यानता क्या है? विरोध है। अच्छा ये तो बोले थे हम तैरने डूबने का कारण आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम और जो डूबेगा उसका घनत्व तो ज्यादा। तो बादल के कण वायु में श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। अगर तुमको दे दे कि बादल आकाश में क्यों तैरता है, कहेगा घनत्व तो कम होने के कारण। लेकिन घनत्व ऑप्शन में नहीं रहते, क्या मारना? श्यानता। देख लो अगर श्यानता ज्यादा है कि कम? ज्यादा ना है। द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है? पतला होगा तो घटेगा,
और जबकि गैस की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती। सही है। आज जो आदर्श तरल होगा, ना उसका श्यानता होगा, ना उसका संपीड्यता होगा, ना उसको आप दबा सकते हैं, ना उसका विरोध होगा। वो आदर्श किसको कहते हैं? जगह कोई विरोध नहीं हो। बोले वे नहीं करे। श्यानता एक प्रकार का क्या है? तो कहते हैं वह तरल जिसके लिए संपीड्यता तथा श्यानता दोनों ही शून्य हो, आदर्श द्रव कहलाता है। परंतु ऐसा तरल संभव नहीं। अब दोस्त मेरे, श्यानता गुणांक रोशन सर आए हैं रे। देखो फिर से समझ लो, जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा, श्यानता पृष्ठनाव दोनों का सेम मामला है। प्रिंस, रोशन सर, ये आदमी क्या करता है ना, रात में जग जाता है। कंटेंट है ही कंटेंट है का, हमको लगता है कंटेंट पे इतना ही मेहनती आदमी है कि तुम समझो कि कभी कभार तो 2 बजे रात में हमको फोटो खींच के भेजता है कि है वाला काम कर दिए। हम कह देते हैं तो हमको लगता है कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे। 100% परफेक्शन है, जरा सा कभी हिल डोल नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि अब रविवार को भी इनकी पत्नी हमको फोन कर, एक दिन गए हम तो इतना झगड़ा की कि सर ये तो साफे हमरा लगता है ना हम एकरा से बियाह किए हैं ना ये हमरा से बियाह किए हैं। ये इनका टोन क्या आता है, अब तो 12 साल हो गया। 12 साल हो गया तो पत्नी की भी इच्छाएं हैं, पति की भी इच्छाएं होनी चाहिए। ये साफे जो है, ये वो रूम अपन अलग कर लिए हैं, रूम लगा लेते हैं। ये गलत बात ना है? बताओ पत्नी क्या बीतता होगा वो बेचारी पे। मधु पानी केरोसिन, मतलब हमको लगा, हम उनको पत्नी को बोले भी कि लगता है सर आप में इंटरेस्टेड नहीं है। मधु इतना मतलब समझो कंटेंट के लिए ये सीरियस रहते हैं कि वो टाइपिस्टो परेशान रहता है। कभियो जाके एकरा यहाँ से यहाँ दे दीजिए था, यहाँ से तनी वहां कर दीजिए था। वो किताब आया है उनका, हमको लगता है 36 बार वो सही हुआ होगा। 36 बार सही हुआ। मैथ ऐसा चीज है, चला फोनटे भाग जाता है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर वो हो जाता 2x। अब मास्टर बना रहा है सवालवा साला बनिए नहीं रहा है। और मैथ बहुत गड़बड़ चीज है। वो हिस्ट्री वगैरह में ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री में तो भैया बाबर है तो बाबर। मधु को अगर गर्म करेंगे, किसको गर्म करेंगे? तो मधु को गर्म करेंगे तो ना पतला होगा कि मोटा? तो देखो श्यानता और पृष्ठनाव दोनों घटेगा। बोलो। अब गैस में तो पृष्ठनाव का गुण होता नहीं है गैस में, लेकिन श्यानता का गुण होता है। तो उसको गर्म करोगे तो घटेगा नहीं, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आज जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा, उसका श्यानता और पृष्ठनाव उतना ज्यादा की कम? ज्यादा ना। अब पृष्ठनाव किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की क्या करता है? चेष्टा करता है। क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। अच्छा बताओ, त्रिज्या कम होगा तो चढ़ान ज्यादा हो, और त्रिज्या ज्यादा होगा चढ़ान कम हो। क्लियर है? बोलो न रे। कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये लिख रहा है बहुत दिक्कत में है सर वाइफ उनकी। दिक्कत में तो है। मेरे यहाँ चला समस्या ही है ना कि जो बढ़िया टीचर है उसका लोड भी ज्यादा है। जैसे गौरव सर हैं, चंद्रा सर हैं, उसके अलावा दूसरा टीचर को लगाएंगे ना तो लगेगा क्लास छोड़ के कब भाग जाए। लगेगा कि बैग उठाएं चल दें। सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर है कि नहीं? क्लास कर रहा है? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।
चलो, क्या बता रहे थे कल?